व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। ये जो वीडियो है ये नरेशन का पार्ट 3 है। इस वीडियो के द्वारा ही हम इस नरेशन का ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना आ जाए। तो चलो हम समय वेस्ट करते हुए नहीं बल्कि हम इन्वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नरेशन, जैसे कि दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो पार्ट 3 वीडियो है ये हमारा, यानी इसमें हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच या इन्वर्टेड कोमास के अंदर यस नो क्वेश्चंस का यूज हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इस तरह से बदलेंगे। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब्स, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है से टू, सेस टू, सैड टू को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार आस्क, डिमांड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, आस्क, डिमांड्स, इंक्वायरीज, वांट्स टू नो, आस्क्ड, डिमांडेड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो में बदलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी है। इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इफ या वेदर का यूज करें, दैट और टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिमांड, वांट्स टू नो के बाद ऑब्जेक्ट के पहले ऑफ का यूज जरूर करें। तो ये बात आपको जरूर याद रखना है। आगे है, जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। तो इसको हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में, जैसे ही आस्क्ड मी इफ वेदर आई वाज अ स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। दूसरा है, रीना सेड टू राजू डू यू लव मी। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं, रीना इंक्वायर्ड ऑफ राजू इफ या वेदर दोनों में कोई एक लगा सकते हैं, ही लव्ड हर। या दूसरे तरीके से, रीना आस्क्ड राजू इफ वेदर ही लव्ड हर। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना सीखते हैं। आगे और भी चीजें हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कोमास के अंदर WH फैमिली में हो तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब्स को टेंस के अनुसार हम बदलते हैं। जैसे आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड, डिमांड, डिमांड्स, डिमांडेड, वांट टू नो, वांट्स टू नो, वांटेड टू नो में बदले। तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस हमें बदलना होता है। जैसे यहाँ पे कुछ याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ वेदर दैट टू का यूज ना करें। तो उसमें करना था, इसमें नहीं करना है। जैसे एग्जांपल डायरेक्ट में हम देखते हैं, he said to me when will you return। तो इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, he asked me when I would return। तो ये नियम कहता है इस तरीके से बदलना है। दूसरा एग्जांपल है डायरेक्ट में, I said to my wife what are you doing today। तो हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, I asked my wife what she was doing that day। तो इस तरीके से हमें बदलना है। तो आई होप आपको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के बारे में आपने समझ लिया होगा। हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे बदलता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के रूल होते हैं, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस का यूज हो तो उसे हम इनडायरेक्ट में इस तरह से बदलेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब्स का, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें इनमें से चॉइस करना है। जैसे कि से, सेज, सैड टू को अर्थ अनुसार ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड। इसके अलावा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्टेड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, बेग, बेग्स, बेगेड। इसके अलावा टेल, टेल्स, टोल्ड, कमांड, कमांड्स, कमांडेड, वार्न, वार्न्स, वार्न्ड। इसके अलावा एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइज्ड, सजेस्ट, सजेस्ट्स, सजेस्टेड, इम्पोलर, इम्पोलर्स, इम्पोलर्ड। इसके अलावा हमारे पास इंट्रीट, इंट्रीट्स, इंट्रेटेड, थ्रीटेन, थ्रीटेंस, थ्रीटेंड, आर्ग, आर्गेस, आर्गड। इसके अलावा है परस्यूड, परस्यूट्स, परस्यूडेड आदि में बदले। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें इनमें से जो भी हमें जरूरत के हिसाब से हमें बदलना होता है। तो इनको आपको रिपोर्टिंग वर्ब्स को हमेशा याद रखें और इसको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें बदलना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट वे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट।
जैसे दूसरा एग्जांपल है ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। जैसे दूसरा एग्जांपल डू नॉट मेक अ नॉइज, तो इसको हम बदल सकते हैं नॉट टू मेक अ नॉइज। जैसे यहाँ पे एक और है डोंट गो आउट, तो नॉट टू गो आउट। इस तरीके से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। इस एग्जांपल को ज्यादा से ज्यादा देखिए, समझिए और इसके जैसे दूसरे सेंटेंस को भी बदलने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमें किन रूल को याद करना है। आगे और भी यदि लेट प्लस देयर बी और स्लैश इट बी से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट को इट बी की जगह टू बी में हमें बदलना होता है। एग्जाम्पल ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर, तो हम बदलेंगे इसे इनडायरेक्ट में ही सपोज दैट टू बी अ स्क्वायर। सेम ऑप्टेटिव सेंटेंस के भी कुछ रूल होते हैं, हम बात करते हैं ऑप्टेटिव का। तो प्रे, विश, कर्स, ब्लेस, इसको हम मे प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क का हम साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल डायरेक्ट में ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। इसके अलावा दे सेड टू हिम मे यू डाई, तो दे कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई। तो ये आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। इस तरीके से ज्यादा सेंटेंस को आप देखिए, उसके एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। कुछ और हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में है। वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, यानी ओह या ओ दैट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लिए, जैसे ही सेड ओह दैट आई वर अ किंग, तो यहाँ इनडायरेक्ट में ही विश्ड दैट ही वर अ किंग। सेम यहाँ पे दूसरा है ही सेड वुड दैट ही वर नॉट सो क्रूएल, यहाँ हम करेंगे ही विश्ड दैट ही वर नॉट सो क्रूएल। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में, या डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। कुछ और भी कुछ नारेशन चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार है। जैसे डायरेक्ट में दे रखा है सिंपल प्रेजेंट हो तो उसको हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, सिंपल पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो हम यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नो चेंज में रखते हैं। तो ये आपको नियम को हमेशा याद रखना है। जब तक आपको टेंस का नियम याद नहीं होगा, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कभी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में या नारेशन चेंज करना नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।